अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग की दस्तक में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान में सोशल मीडिया के क़वानीन गुज़िश्ता माह जो है वो लागू हुए हैं और उन जो क़वानीन में जो है वो सोशल मीडिया के हवाले से बहुत से उबहाम है और ये भी कहा जा रहा है कि जो डिजिटल इकॉनमी है पाकिस्तान की वो भी उससे असरअंदाज होगी और उसके साथ साथ जो आज़ादी इज़हार राय है उस पर इनके जो है वो मनफी जो असरात होंगे इन रूल्स के। और ये कि जो सोशल नेटवर्किंग की साइट्स हैं, जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे यूट्यूब है, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, उनको शायद अल्टीमेटली पाकिस्तान से अपनी सर्विसेज भी जो है वो बंद करनी पड़े। तो इस बारे में हम बात करेंगे जहांगीर जदून, बैरिस्टर जहांगीर जदून से। इन्होंने जो है वो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के बिहाफ पे एक पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल की है और इसमें जो वो कानून है, जो वो रूल्स नाफिज किए गए हैं, उनकी मुख्तलिफ शिकों को जो है वो चैलेंज किया गया है और कहा उसमें जो बताया गया है कि ये जो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, जिसको साइबर क्राइम कानून भी कहा जाता है, उसकी बहुत सी शिकों से मुतसादिम है। अगरचे पीका के बारे में भी ये कहा जाता है कि ये एक ड्रैकोनियन कानून है, लेकिन अभी इन्होंने फ़िलहाल वो रूल्स चैलेंज किए हैं। जहांगीर जदून साहब, आप ये बताइए कि जो आपने पिटीशन फ़ाइल की है उस पर आज क्या आर्गूमेंट्स हुए, पिटीशन में क्या था और कोर्ट ने जो है वो क्या डायरेक्शन दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आप इसमें लेके आए हैं। आप देखें, आप एक दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज है। अब डिजिटलाइजेशन की वजह से दुनिया इतनी तेज़ी से आगे जा रही है कि इसको पीछे लेके जाना बहुत मुश्किल है। तो पीका एक्ट जो है 2016 में आया, तो 4 साल गुजरने के बाद जो है गवर्नमेंट इस काबिल नहीं थी कि कोई ऐसे रूल फ्रेम करे जिस पर तमाम स्टेक होल्डर राज़ी हों। तो एक दफ़ा रूल फ्रेम किए गए, वो हमने एक वकील जो थे सुप्रीम कोर्ट के, उनके ज़रिए चैलेंज किए। जो पीछे वाले रूल थे वो उन्होंने विड्रॉ कर लिए, वो पिटीशन अब भी पेंडिंग है। अब दोबारा उन्होंने ये रूल नोटिफाई भी कर दिए, गज़ट भी कर दिए। तो इन रूल को जब पाकिस्तान बार कौंसिल में हमने जो कमेटी बनाई हुई है, प्रोटेक्शन फॉर द जर्नलिस्ट एंड प्रेस, तो उनकी हमने एक सब कमेटी बनाई, उसमें 3-4 लोग थे। तो उनको काम ने इन तमाम रूल्स को आप वन बाई वन एनालाइज़ करें कि ये किस तरह हमारे फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। तो उन्होंने हमें एक रिपोर्ट पेश की कि जी ये शिकें जो हैं ये अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट है। तो आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 19 है और 19 है, ये आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है। आल्दो देयर आर सम लिमिटेशन, लेकिन वो लिमिटेशन कौन डिफाइन करेगा, वो क्या होनी चाहिए? वो ग्लोरी ऑफ इस्लाम है, वो इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान है या सिक्योरिटी है? इनके बारे में गवर्नमेंट के पास ये अख्तियार है, लेकिन उन अख्तियारात को नाजायज़ इस्तेमाल करके गवर्नमेंट जो है वो जितना भी डिजिटल मीडिया है, यूट्यूब है, फेसबुक है, जिस तरह आप वीला करें, इन चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। अभी डिजिटल इकानमी एक सुकड़ जाएगी। ये ऐसे उन्होंने रूल्स फ्रेम कर दिए हैं जो बजाते खुद अथॉरिटी को ये पावर दी दी है कि आप सू मोटो भी इस पर एक्शन ले सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा जी जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं ये कंप्लेंट बन सकती हैं। और फिर उन्होंने ये रूल में लिख दिया है कि जी रूल के अंदर कंप्लेंट की जो है आइडेंटिफिकेशन नहीं होगी। तो आप कंप्लेंट दरख्वास्त दे रहे हैं, उसको ज़रूरी नहीं आप आइडेंटिफाई करें। अब ये कहाँ का कानून है? ये आपके फेयर ट्रायल आर्टिकल 10A के भी ख़िलाफ़ है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के भी ख़िलाफ़ है। अब कोई ऐसा रूल्स और पीका एक्ट जो है ये उसकी भी ख़िलाफ़ है। पीका एक्ट ये नहीं आपको प्रोवाइड करता, ऑल दो दिस इज़ ड्रैकोनियन लॉ, लेकिन आप उसके अंदर आप देखें कितनी FIR जो FIA वाले कर चुके हैं और आखिर में FIR ख्वाहिश हो जाती है। अच्छा, इसमें मैंने आप पिटीशन देखी, उसमें मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं जैसे ग्लोरी ऑफ इस्लाम, उसकी आपने उसको जो उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है उसकी आपने कहा कि जी ये इंटरप्रिटेशन या गलत इंटरप्रिटेशन है। उसमें हमने ये कहा है कि उन्होंने जितने भी ऑफेंस थे उन्होंने PPC के साथ कनेक्ट कर दिए। जो ऑफेंस PPC के अंदर पाकिस्तान पीनल कोड 1860 में 200 साल पहले आया, तो उसके साथ उन्होंने आज के जो ये रूल्स हैं उसके साथ करेक्ट कर दिए। ये हो नहीं सकता। अब कोई भी लॉ अपनाते हैं, अगर उसके अंदर डिफाइन नहीं है, डेफिनेशन मौजूद नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट की जितने भी जुरिस्डिक्शन है, इंडियन की, कनाडा, उसमें यह है कि ऑर्डिनरी मीनिंग उसका लिया जाएगा। सपोज कि आप एक लफ्ज़ लिखा हुआ ग्लोरी ऑफ इस्लाम वहाँ पे डिफाइन नहीं है, तो उसका ऑर्डिनरी मीनिंग लिया जाता है कि इस्लाम के कोई अगेंस्ट बात करता है तो आप उसको किस तरह मिनिमाइज़ करेंगे या उस पर किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसकी आड़ में आके आप पूरे मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, आज इस पिटीशन की पहली हेयरिंग थी, लेकिन अमर बिलाल सूफ़ी साहब जो है वो कि काफ़ी पावर कॉरिडोर्स के बहुत करीब हैं, वो आज पेश हुए थे और उन्होंने नोटिस भी रिसीव कर लिया। तो ये क्या अनयूजुअल चीज़ नहीं है? और वो अमर बिलाल सूफ़ी साहब जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे और नेक्स्ट डेट पे जो है वो
अटॉर्नी जनरल साहब जो है उनका सुना है कि जी। वो खुद आके इसको आर्गू करेंगे। आज जब हमने सुबह इस पिटीशन का आर्गूमेंट शुरू किया तो उनका जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब उन्होंने कहा जी अटॉर्नी जनरल साहब जो है इस केस में खुद पेश होना चाहते हैं, क्योंकि दूसरा केस लगा था कंटेम्प्ट वाला। तो वो इसके साथ ही जस्टिस साहब ने कहा जी आप ये जो इनकी मेन पिटीशन है उससे भी आप नोटिस रिसीव करते हैं। उन्होंने कहा जी हम रिसीव करते हैं। उसके बाद अहमद बिलाल सूफी जो है वो PTA के भी आप पे आए। तो आपको पता है PTA का चेयरमैन जो है वो एक मेजर जनरल साहब है, रिटायर्ड है, और PTA के अंदर बहुत सारी इंडक्शन ऐसी है जो रेगुलर आर्मी के जो सर्विंग ऑफिसर हैं वो PTA के अंदर काम कर रहे हैं। तो आप देखें उनका अपना उन्होंने एक बड़ा जोर लगा तो ये दिया रूल भी मेरे ख्याल में शायद उन्होंने फ्रेम अब किया उस पर होंगे, मैं आपको क्लियर कर दूं कि चीफ जस्टिस साहब ने पूछा उनसे कि आपने अभी रूल फ्रेम किए तो आपने जो स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान बार कौंसिल है, PFU जो है, या दूसरी मीडिया की या प्रेस की जो एसोसिएशन है, आपने उनसे कंसल्टेशन की है? तो उन्होंने कहा जी हमने की है, लेकिन इनफैक्ट उन्होंने ना पाकिस्तान बार कौंसिल से की है, ना PFUJ से की है, ना किसी मीडिया जो NGOs वगैरह जो डिजिटल मीडिया के लिए काम कर रही है उनसे भी किसी किस्म की कोई मीनिंगफुल कंसल्टेशन नहीं की है। और ये मैं आप एक बात बता दूं फर्दर कि अगर जिस वक्त भी ये रूल फ्रेम करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुपों में कोई मैसेज ऐसे चले, अगर ये जिस वक्त भी रूल फ्रेम करेंगे, ये इनको अगर ये इसको डिक्लेयर कर देते हैं अल्टरवाइट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जब तक ये रूल जो हैं ब्रॉड कंसल्टेशन के साथ टेबल पे बिठा के सारे स्टेक होल्डर की अप्रूवल से नहीं बनेंगे, ये कभी भी रूल जो है वो ठीक नहीं बनता। अच्छा पीका भी जो है वो भी उसमें स्टेक होल्डर बैठे हुए थे, लेकिन क्या हो रहा है पीका पे FIR पीका देखें मिस यूज़ हो रहा है ना, इसलिए तो हम कहते हैं ना आपकी फंडामेंटल राइट जो है वो किसी एक मतलब है आप कंट्रोलिंग मीडिया के प्रीटेक्स्ट में आप जो है आप जो साथी हैं वो आजकल जो ट्वीट करते हैं, या आप कल देखें एक MNA को हथकड़ी लगा के लेके गए, वो अगर उसने किसी की ट्वीट कर दी उसको FIR कर देते हैं। अच्छा इससे हट के जो फैसल वाडा का केस है, मिड नवंबर में जो है वो एडजर्न हुआ था और वो 1 माह की डेट डल गई थी, और लायर ने मांगे थे 2 हफ्ते, इन्होंने 1 महीने की डेट दे दी। जी जी। उसके बाद फिर वो जज साहब को शायद वो कोई क्वारंटाइन में चले गए थे। आज आपने अर्ली हियरिंग की दी और 15 जनवरी को जल्दी की तारीख नहीं मिल गई अर्ली हियरिंग? नहीं, अर्ली हियरिंग जल्दी नहीं, मैंने कहा जी फ़ौरन छुट्टियों में बाद रखें, 6-7 जनवरी दें। जज साहब ने कहा जी इसमें 2 तारीखें मैंने चेक करनी है। मैंने कहा जी 1 साल हो गया है, अब 2-3 तारीखें चेक करने पे कितना टाइम लगता है? मैंने कहा जी आपने इनको कंसेशन दी है, इन्होंने 2 हफ्ते का टाइम मांगा, मैंने आज सारी बातें की जज साहब को, आपने इनको 1 महीने का टाइम दिया। अब 1 महीना गुजरने के बाद फिर जो है वो कोरोना आ गया, अभी जवाब ही नहीं जमा कराया उन्हें। उनका वकील आया था, उसने अंडरटेकिंग दी थी कि मैं 2 हफ्ते के अंदर लाजमी जवाब जमा कराऊंगा। पहले उनका एक वकील आया, उससे क्वेश्चन की, वो भाग गया। अब उन्होंने दूसरा कि लाहौर हाई कोर्ट के जो जनरल सेक्रेटरी था वो आए, उन्होंने कहा जी मैं हर सूरत में 2 हफ्ते में, अब ये तक 1.5 महीना गुजर गया, जवाब नहीं जमा कराया, और मुझे उम्मीद नहीं है कि जवाब जमा कराएंगे, क्योंकि जवाब है ही कोई नहीं है। फिर चेंज हो जाए उनका, फिर बस ये अब डिलेइंग टैक्टिक्स है। इंशाल्लाह तो वाडा साहब अपने 5 साल पूरे करके तो यही रहा है, लेकिन इंशाल्लाह 15 तारीख को हम कोशिश करेंगे। जज साहब कहेंगे बराए मेहरबानी आप जो भी फैसला फरमाते हैं फैसला फरमा दें, क्योंकि ये आप एक तरफ देखो इमरान खान जो है वो तरीके इंसाफ की पार्टी है, मैं अब इसमें बाइस नहीं दूँगा। फॉरेन फंडिंग का केस है, 5 साल से आप देखें उस पर कोई आगे प्रोसीडिंग नहीं होगी। इधर फैसल वाडा का देखें 2+2 का केस है, लेकिन 1 साल हो गया है, 29 जनवरी को पहला ऑर्डर हुआ है और अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। फिर ये कहते हैं जी हम जो है इंसाफ पे जो है कायम। इंसाफ तो ये कि आपको होता हुआ नज़र आए। अब इधर तो पाकिस्तान के अंदर 2 कानून है, एक तकरवार के लिए अलग कानून है और कमज़ोर के लिए अलग कानून है। जिस बंदे के पास जितनी ताकत है वो कानून को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब जहांगीर जदून साहब। तो नाज़रीन आपने सुना सोशल मीडिया के हवाले से जो पिटीशन फाइल हुई है उसके अहम नुकात क्या थे और उसके पस पर्दा जो है वो क्या चीज़ें चल रही हैं, और उसके अलावा जो फैसल वाडा हैं उनको तकरीबन 1.5 साल हो गया उनकी जो एलिजिबिलिटी से मुतालिक पिटीशन थी उस पर भी जो है वो आज भी जब इन्होंने कहा कि उसकी जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए तो वो 15 जनवरी की इनको डेट मिली है। अल्लाह करे कि ये कहते हैं कि इनकी दुआ है कि 15 जनवरी को ही जो है वो फैसला हो जाए। तो बहरहाल लगता नहीं है, और लगता है कि शायद जो डिलेइंग टैक्टिक्स है उसकी वजह से मज़ीद उसको रॉन्ग किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।